तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर वोल्टेज रेटिंग को मीट करना हो सर्किट को, तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं सीरीज में एससीआर की। और अगर करंट रेटिंग को मीट करना है तो हम पैरेलल में स्ट्रिंग बनाएंगे, एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दो एससीआर T1 और T2 पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे इनके अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं V है और करंट इसमें I करंट फ्लो कर रहा है टोटल। ठीक है, तो जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वोल्टेज और ये करंट, तो मान लेते हैं ये V वोल्टेज है और इस V वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये SCR1 की कैरेक्टरिस्टिक्स और ये 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो SCR2 I2 करंट और सेम वोल्टेज पे SCR1 जो है वो इतना करंट शेयर करेगा। तो ये डिफरेंट करंट शेयर करेंगे, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि किसी भी दो डिवाइस की आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, इसलिए ये अलग अलग करंट शेयर करते हैं। और इसीलिए अपनी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो लेस देन 1 आती है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी टोटल करंट I1 प्लस I2 और अपॉन नंबर ऑफ SCR2 और इंडिविजुअल रेटिंग हम लेंगे I1। जो ज़्यादा वाला करंट है उसको हम यहाँ पे उस SCR की रेटिंग को इंडिविजुअल रेटिंग में लेंगे। तो ये आपका 1/2 1 प्लस I2 अपॉन I1, ये हो गया आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ द SCR। अब हम देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन करने पर SCR का जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हम उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम SCR में आती है कि अगर जो SCR को जब हम टर्न ऑन करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए हुए SCR को जब हम टर्न ऑन करते हैं, तो अगर वो डिफरेंट टाइम पे टर्न ऑन हुए, यानी एक ही टाइम पे टर्न ऑन नहीं हो रहे हैं, एक इंस्टेंट पे टर्न ऑन नहीं हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो मान लो ये दो SCR हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये SCR पहले ऑन हो गया और ये इसमें कुछ डिले हो गया, तो ये SCR बाद में ऑन हो रहा है। तो क्या होगा, मान लो ये SCR ऑन हो गया और ये SCR ऑन हुआ, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों SCR पैरेलल में है, तो यहाँ अगर वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो इस SCR के अक्रॉस भी वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वोल्टेज, इस SCR के अक्रॉस वोल्टेज फिंगर वोल्टेज से कम हो गया तो ये SCR ऑन नहीं हो पाएगा। तो फिंगर वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो SCR पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए। तो अगर ये यहाँ का वोल्टेज फिंगर वोल्टेज से कम हुआ तो ये SCR ऑन नहीं होगा। तो अगर ये SCR ऑन नहीं होगा तो जो टोटल करंट है वो एक ही SCR से फ्लो करेगा, जो कि इसकी रेटिंग से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने दो SCR लगा रखे थे, तो इसी से सारा का सारा करंट फ्लो करेगा, तो ये SCR डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमें एक ही इंस्टेंट पे स्ट्रिंग के सारे SCR को टर्न ऑन करना होता है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, SCR का जो डायनामिक रेजिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। तो अगर दो SCR या जितने भी SCR हमने कनेक्ट कर रखे हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, अगर जंक्शन टेम्परेचर डिफरेंट हुआ, तो जिस SCR का जंक्शन टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो SCR का डायनामिक रेजिस्टेंस होता है dV अपॉन DI। और इसको ग्राफ से हम ऐसे देख सकते हैं, ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये है dV और ये हो गया DI। तो ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे अपना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो डायनामिक रेजिस्टेंस
डिक्रीज होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, है ना। तो जिस SCR का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका डायनामिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, उसका करंट इंक्रीज होगा, और ज़्यादा करंट फ्लो करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। यानी फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यही साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ये कम्युलेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ये इसके चलते करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो SCR डैमेज हो सकता है, और वो SCR डैमेज होगा तो फिर नेक्स्ट SCR जो है वो उसी प्रोसेस से आपके डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग आपकी खराब हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस को, कि इनका टेम्परेचर सेम रखें हम, जिससे कि वो इनकी करंट जो शेयर कर रहे हैं वो सेम करंट शेयर करेंगे। तो टेम्परेचर सेम रखने के लिए इनको सारे एक स्ट्रिंग के जो टोटल SCR है, नंबर ऑफ SCR, इनको एक कॉमन हीट सिंक पे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, कॉमन हीट सिंक पे हम उसको कनेक्ट कर देते हैं जिससे उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। थर्ड प्रॉब्लम है कि SCR में अनइक्वल करंट शेयरिंग हो। अगर SCR में अनइक्वल करंट शेयरिंग है, यानी इसमें अलग करंट फ्लो कर रहा है और दोनों SCR में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनामिक इक्वलाइजेशन सर्किट। ये डायनामिक इक्वलाइजेशन सर्किट यानी हम एक इंडक्टर लगा देंगे दोनों SCR पे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट, डायनामिक इक्वलाइजेशन सर्किट, इक्वलाइजेशन सर्किट। डायनामिक इक्वलाइजेशन सर्किट क्या करेगा, जब अगर ये दोनों जो लेग हैं या दोनों जो SCR हैं उनमें अगर करंट सेम हुआ, सपोज I1 I2 सेम है, तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स यहाँ पे रहेगा, लिंकेज फ्लक्स, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में सेम करंट फ्लो करता रहेगा। तो अगर अनइक्वल करंट फ्लो करता है दोनों में, तो अनइक्वल करंट में सपोज I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है, तो ये ज़्यादा करंट है, इसमें कम करंट फ्लो कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पोलरिटी होगी वो इस तरीके से रहेगी, ठीक है, क्योंकि इनका जो लिंकेज फ्लक्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसलिए इनकी पोलरिटी इस तरीके से रहेगी। तो क्या होगा कि ये पोलरिटी जो है EMF की, वो इस I1 का अपोज करेगी, है ना, अपोज करेगी, जिससे क्या होगा, I1 कम होगा और ये इसको सपोर्ट करेगी, है ना, इधर करंट आ रहा है और ये पोलरिटी इसको सपोर्ट करेगी, तो I2 बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका I1 डिक्रीज होगा और I2 बढ़ेगा, और एक टाइम पे जाके जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे को, ये पोलरिटी, ठीक है। इस तरीके से आपका डायनामिक इक्वलाइजेशन सर्किट काम करता है। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ SCR। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।